पहले तो आपके रिजल्ट्स पर ही, नंबर्स पर ही एक बार बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आपके नंबर्स में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, पैट भी बढ़ा है, इनफैक्ट आपकी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिसबर्समेंट भी रजिस्टर हुई है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूरल फोकस कंपनीज ज़्यादातर बेनिफिट हो भी रही हैं, रूरल रिकवरी दिख रही है और रॉबस्ट डिसबर्समेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लीज़ हमें थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि इस सेगमेंट में आपने कहाँ कहाँ पिकअप्स देखे हैं, कहाँ डिमांड इंक्रीज हुई है, कहाँ ये कन्वर्जन्स हुई हैं। आपका क्वेश्चन बहुत सही है। रूरल मार्केट तो अच्छा कर ही रहा है। उसके रीजन दो है। एक तो रेनफॉल जो जून में बहुत कम था, डेफिशिएंट था, इज कैचिंग ऑन वेल। रिजर्वायर लेवल्स जो बोलते हैं वो लास्ट 4 साल के नॉर्मल मानसून के बाद अच्छे हैं रिजर्वायर लेवल्स। और तीसरी बात यह है कि मंडी प्राइसेस जो होते हैं वो इन्फ्लेशन भी है एक कारण। जो इन्फ्लेशन पूरे दुनिया के लिए खराब हो सकता है, लेकिन एक फार्मर के लिए अच्छा होता है क्योंकि उनके अनाज का प्राइस उनको अच्छा मिलता है। सो ये तीनों फैक्टर्स रूरल मार्केट को अच्छा बना रहे हैं, उसका फायदा हमें जरूर मिल रहा है। लेकिन अगर आप मुझे 2 मिनट दे तो मैं ये थोड़ा पर्सपेक्टिव पे डालूंगा कि 3 महीने पहले हमने हमारा लक्ष्य 26 प्लान लॉन्च किया था। उसमें मेन फोकस रिटेलाइजेशन पे था कि तभी जो 51% रिटेल है वो 80%, 4 साल के अंदर बैलेंस शीट का 80% रिटेल से आए, जिसमें रूरल तो हो ही, रूरल की स्ट्रेंथ हमारी यूज करे ही, लेकिन अर्बन प्रोडक्ट्स भी ज्यादा हम लॉन्च करें और सक्सेसफुल बने। और ये बिल्कुल मिस्टर दिबाशी, अगर सेगमेंट वाइज कारोबार को समझने की कोशिश करें तो हमने फार्म इक्विपमेंट, टू व्हीलर और रूरल बिजनेस फाइनेंस में एक अच्छा ट्रैक्शन, एक अच्छा बिजनेस मोमेंटम देखा है। आगे चलकर क्या आपको लगता है ये सेगमेंट्स ही डोमिनेट करते हुए दिखेंगे? प्रोडक्ट मिक्स नियर टर्म में आप कैसे देख रहे हैं? तो जैसे आपको बताया पहले, तो रिटेल ओवरऑल जो 51 था 3 महीने पहले, आज 54 है। वो अगले 4 साल में डेफिनेटली 80% क्रॉस करेगा। इनफैक्ट हम तो कॉन्फिडेंट है कि ये साल के एंड में ही हम ये टोटल रिटेल 60% क्रॉस करेगा। ये हम काफी कॉन्फिडेंट है दैट। वो पहली चीज है। विद इन रिटेल जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स है 3, जो ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स और रूरल बिजनेस लोन्स, उनके तो मोमेंटम ऐसे ही चालू रहेगी, देयर इज नो क्वेश्चन। बट जहां हमारे अर्बन प्रोडक्ट्स थे, विच इज होम लोन्स, जहां हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे लास्ट 4 साल से, वहां भी अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। जैसे हम हमारे बहुत अच्छे तरह से स्ट्रेंग्थ बिल्ड कर रहे हैं। और अगला 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 प्रोडक्ट है कंज्यूमर लोन्स, जो हमारे पूरे इंटरनल डेटाबेस पे लैंड होता है। वो जस्ट 1 साल पहले क्वार्टर की डिसबर्समेंट 300 करोड़ हुआ करती थी, वो आज अभी 1000 करोड़ क्रॉस करती है। सो मैं अगर थोड़ा सा फ्लावरी लैंग्वेज में बोलूं तो पहले हमारे पास 3 रामबाण थे, अब 5 या 6 रामबाण है जो बिल्कुल मिस्टर दिबाशी, क्योंकि ये डिसबर्सल ज्यादातर आपके Q1 में जो है बैक ऑफ द हाईएस्ट, ऑन द बैक ऑफ द हाईएस्ट रिटेल डिसबर्सल्स के कारण देखने को मिले, चाहे आप एनआईएम्स की बात करें, फीस की बात करें। ये करंट एनवायरनमेंट में आपको लगता है इंटरेस्ट रेट जब जा रहे होंगे तेज, तो आपकी क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस क्या होगी? मैं मार्जिन का गाइडेंस दे देता हूँ। पहले तो कॉस्ट आप देखिए, इंटरेस्ट कॉस्ट तो रिजर्व बैंक ने पिछले एक क्वार्टर में पहले 40 बेसिस पॉइंट, फिर 50 बेसिस पॉइंट करके 90 बेसिस पॉइंट से टोटल इंक्रीज किया है। और हमारा कॉस्ट अगर आपने देखा तो एक्चुअली पिछले क्वार्टर से कम हुआ है। अभी ये क्यों हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है कि लास्ट ईयर में पूरा जब इंटरेस्ट कॉस्ट नीचे थे, तब हमने जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करने का टेम्पटेशन अवॉइड किया और हमने मीडियम टर्म लॉक इन किए थे, जिसके कारण हमें बहुत फायदा हो रहा है अभी ये क्वार्टर में। जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट शायद और इंक्रीज होंगे, क्लियरली ट्रेंड दिख रहा है कि और इंक्रीज हो सकते हैं, काफी हद तक इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन जो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी हमारा जो इंक्रीज होगा कॉस्ट का, वो प्रोपोर्शनेटली कम होगा बाकी के मार्केट से। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट स्ट्रेंथ से कि काफी हद तक हम कॉन्फिडेंट है कि ये इंक्रीज पास ऑन कर सकते हैं। सो ये दोनों का ड्यूअल इफेक्ट एक है कि आज हमारी मार्जिन 8.23 है, मार्जिन प्लस फीस। क्या वो बढ़ेगी? मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बढ़ेगी।
और राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए मिस्टर दुबाशी, और इन सब रिजल्ट पे और दूसरे सवालों पर जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले तो फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे, लेकिन आप इस वक्त